मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए आज मैं 9th क्लास का मैथ शुरू करने जा रहा हूं जो चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद और आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है, आज से मैं शुरू कर रहा हूं। तो देखिए मैं आज आपको बताने वाला हूं क्या पोलिनोमियल, जिसका हिंदी क्या होता है बहुपद। तो देखिएगा मैं बता रहा हूं सबसे पहले इसमें क्या चीज आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का हिंदी क्या होता है, अचर, और वेरिएबल है जिसका हिंदी होता है चर। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कांस्टेंट यानी अचर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी संख्या मान लीजिए -5 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, कुछ भी संख्या है माइनस में है चाहे प्लस में है तो उसको बोला जाता है क्या, अचर। अचर का मतलब ये है कि आपका कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, माने आप 100 को कम बेसी नहीं बोल सकते, 100 है तो 100 ही है। लेकिन क्या है वेरिएबल, वेरिएबल का हिंदी होता है क्या, चर, माने इसका वैल्यू जो है बदलते रहता है। जैसे क्या x होगा, y होगा, z होगा, मतलब ABCD का 26 लेटर में कोई भी चीज अगर होता है इस तरह से हम बोल सकते हैं तो वो कहलाता है क्या, वेरिएबल, मतलब क्या, चर। तो देखिए चर और अचर आपने सीख लिया। अब इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर हम लोग बहुपद बोलते किसको हैं, हम लोग किसको बहुपद बोलेंगे। तो मैं बता दूं कि बहुपद किसको बोला जाता है। अगर मैं ऐसे बताऊं कि ये है आपका क्या, अचर, और ये है चर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल। यहां पर मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट इनटू क्या, वेरिएबल। अगर दोनों को आप मिला दीजिएगा तो ये बन जाता है क्या, बहुपद। क्या बन जाता है, बहुपद। कांस्टेंट मान लीजिए 3 है, इनटू में मान लीजिए वेरिएबल में x है, तो यहाँ पर इनटू छुप जाता है, हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं 3x। तो ये आपका एक क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब मैं बता दूं कि बहुपद सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता, 3x² + 4 ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से किसी भी मान लीजिए 3³ 3x + 4x - 3 इस तरह से भी रहेगा तो भी क्या है, बहुपद है। हाँ, आपने क्या सीखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके जो हमारा एक तैयार होता है, ऐसे पद तैयार होता है, उस पद को हम लोग कहते हैं बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद यानी पोलिनोमियल। अब मैं बता दूं कि पोलिनोमियल का कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अभी मैंने बताया कि पावर हो भी सकता है। देखिए क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है, मैं बता दूं इसको, और क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोला जाता है, एक और क्या, तो पावर भी बोला जाता है। इतना सारा नाम क्या, एक्सपोनेंट का है, जिसका हिंदी होता है क्या, तो घात। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों एक ही चीज है, इसको हिंदी में घात कहते हैं। क्या, तो अगर मान लीजिए x का स्क्वायर है तो बहुपद है, x का क्यूब है बहुपद है, x का पावर मान लीजिए 100 है बहुपद है, अगर x का पावर -1 है तो क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पावर माइनस में हो गया। अगर मान लीजिए x के पावर 1/2 है, क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्या आपका x के पावर 3/2 हो गया, बहुपद है, नहीं है। क्या आपका x के पावर 0 हो गया, क्या बहुपद है, तो हाँ ये है। क्यों, अब मैं बता रहा हूं कि इन लोग आपका बहुपद नहीं हुआ और ये बहुपद यानी कि पोलिनोमियल हो गया। तो क्यों हो गया, तो आप नोट करके लिख लीजिएगा कि आपका यहाँ पर मस्ट है, ये मस्ट मतलब बहुत जरूरी है कि जब भी होगा तो एक्सपोनेंट जो आपका होता है, कोई भी, हम यहाँ पर बोल रहे हैं एनी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल में क्या होता है कि जो भी आपका एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर, जिसका हिंदी होता है क्या, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या होगा तभी आपका क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। और क्या होल नंबर में बात कर रहा हूं, तो एक्सपोनेंट मतलब पावर, घात, ऊपर वाला जो दिख रहा है वो पूर्ण संख्या होगा तभी पोलिनोमियल होगा। और अगर
ये पूर्ण यानी होल नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए अब मैं बता दूं कि आखिर होल नंबर यानी कि ये जो पूर्ण संख्या होता है वो होता क्या है। तो आपको पता होगा कि जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाता है, वो होता है क्या, होल नंबर। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो है होल नंबर है, तो यही आपका घात के रूप में होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर में होना चाहिए, तब होगा क्या चीज, तो ये आपका होगा क्या, बहुपद होगा। बहुपद भी होते हैं। देखिए अब एक होता है, मैं बता रहा हूं सब देखते जाइएगा, एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, तो अचर बहुपद मैं बता दूं कि अचर बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ संख्या होगा, -2 5 6 7 8 1000 इस तरह से रहेगा, तो इसको बोला जाता है अचर बहुपद। मतलब क्या, इसमें कोई भी चर नहीं है, चर इसको बोला जाता है, एक्स वाई जेड ये सब होता है उसको चर बोला जाता है। तो इसमें मान लीजिए एक्स लगा हुआ नहीं है, तो क्या एक्स लगा हुआ नहीं है तो क्या ये बहुपद नहीं होगा, होगा। तो ये किस तरह का बहुपद होगा, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद। क्या बोलेंगे, अचर बहुपद ये कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपने देखा कि ये होता है, अब मैं बता दे रहा हूं एक और, ये सब आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। मैं जो जो बता रहा हूं ये सारा बेसिक चीज है जो कि पता नहीं होता है। तो अगर आपको बेसिक जब तक पता नहीं होगा आप एक्सरसाइज नहीं बना पाइएगा। चलिए मैं आपको अब बताने वाला हूं, वह है क्या, जीरो पोलिनोमियल। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए हम बोलेंगे क्या मैंने लिखा है, लिख करके रखा हूं मैं, द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। क्या है, द कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। हिंदी में क्या, कि जब किसी पद में शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जब मैं हिंदी लिख दिया तो इंग्लिश में भी जो मैं लिखा हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा। जब किसी पद में क्या हो, अगर शून्य हो, जीरो हो, तो उसको किस तरह का बहुपद कहा जाता है, शून्य बहुपद बोलेंगे। और इंग्लिश में क्या, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, अगर किसी भी पोलिनोमियल में अगर जीरो आ जाए तो उसको बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। चलिए इस तरह से आपने सीखा कि क्या क्या होता है। तो घात होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब आपका बहुपद होगा। बटा में होगा, माइनस में अगर घात होगा यानी कि क्या, एक्सपोनेंट जिसको बोला जाता है, तो आपका वो बहुपद नहीं होगा। अब इतनी सारी बात आपने सीखा, अब सीखिए आप क्या, कि बहुपद अगर जो होता है तो बहुपद का प्रकार क्या क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो मैं बताने जा रहा हूं, पोलिनोमियल हैज 3 टाइप्स। क्या है, पोलिनोमियल हैज 3 टाइप्स ऑन द क्या, बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है।
तीन प्रकार का होता है। तो पहला क्या होता है, किसके आधार पर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ टर्म के आधार पर। टर्म यानी क्या, पद। पॉलिनोमियल हैज थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स मतलब तीन प्रकार का। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, तो टर्म यानी पद के आधार पर। पद कहने का मतलब जैसे 3x है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर इसमें एक ही पद है। मान लीजिए 3x + 1 है तो इसमें एक और यहाँ एक, तो दो पद है। मान लीजिए ऐसा रहेगा 3x² + 3x + 1 तो इसमें टोटल कै गो पद है, तो 1 2 3, तो इसमें 3 गो पद है। तो ये 3 पद वाला यानी 3 टर्म्स है इसमें। तो इस तरह के आधार पर आपको बांटा गया है। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट आपका क्या है, तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, उसका नाम है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या हो गया आपका, मोनोमियल मतलब हो गया एक पद। मोनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। एक पदी भी बोल सकते हैं, एक पदी बहुपद, ये आपका हो गया। चलिए देखिए, मोनोमियल पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। अगर आप इसमें लिखें ए पोलिनोमियल हैज वन टर्म, इसका अगर डिफिनेशन मान लीजिए लिखना होगा तो आप क्या लिखिएगा, ए पोलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म आर कॉल्ड क्या, तो आर कॉल्ड मोनोमियल। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ पोलिनोमियल। ये मतलब क्या, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ कि जब किसी बहुपद में सिर्फ एक पद हो तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे एक पदी या एक पद भी बोल सकते हैं, एक पद या एक पदी बहुपद कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो देखिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा सिर्फ x भी हो सकता है, -3x भी हो सकता है, 3x², 4x, मान लीजिए कि -2x⁵ या u⁴, इस तरह से कोई भी चीज हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, आप y⁴ भी लिख सकते हैं 100, इस तरह से। लेकिन हाँ क्या, तो इसमें मात्र एक ही पद होना चाहिए, एक वो अलग अलग होना चाहिए। देखिए ये अलग है, कॉमा लगा के लिखा हूं, मतलब ये सारे अलग अलग हैं। तो चलिए, हमको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें और मेरा क्या, तो इसका भी मात्र मैं एक टाइप बताया हूँ, अभी 2 टाइप और बचा हुआ है। आपको 2 टाइप मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका फिर से 9th क्लास का लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, धन्यवाद।